तो दोस्तों आज हम सेकेंडरी इंजेक्शन किट ईसा के बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। तो ये जो किट है ये ईसा मेक है। इसका जो मॉडल है वो DR-64 है। और इस किट का एडवांटेज ये है कि इस पे आप मैनुअली इस पे HMI में ऑपरेट कर सकते हो या फिर आप इसको लैपटॉप कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो अभी हम इसको ऑन करने जाएंगे। तो ये ऑन ऑफ बटन है, तो इसको थोड़ा लॉन्ग प्रेस सॉफ्टली करना पड़ता है। इसके बाद इसके फ़ैन थोड़ा आवाज़ देता है जब स्टार्ट होता है इनिशियली, और जब गर्म होता है तब भी आवाज़ आता है। तो ज़्यादा टाइम तो कंटिन्यू ऑन नहीं रखना है। अगर कंटिन्यू टेस्टिंग चला है तो बीच बीच में इसको ऑफ़ करके ब्रेक देना होता है। तो देखिए ये बूटिंग हो रहा है। एक बार बूटिंग हो जाता है फिर स्टार्ट होता है पेरिफेरल चेक्स के बाद। जब कंटिन्यू रेडी हो जाएगा फिर हम लोग इसको लैपटॉप में कम्युनिकेट करेंगे। तो इसका ये करंट आउटपुट है, जहाँ पे हम दो करंट आउटपुट है। तो दो करंट आउटपुट जो 3 फेज़ 4 वायर वाला है यूज कर सकते हैं। वोल्टेज के लिए सिंगल दिया है। उसके अलावा आप देखेंगे इस पर ऑक्स DC, जो अगर DC का आउटपुट आप यूज़ करना चाहते हो मैक्सिमम 260 वोल्ट तक आउटपुट हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे डिजिटल एनालॉग इनपुट, जो कि इनपुट टू द किट रहेगा। अगर किट का कोई आउटपुट हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, जो कि हम लोग कोई अगर स्टार्ट साइमल्टेनियसली आउटपुट स्टार्ट करना होता है तो इंजेक्शन के साथ, तो ये आउटपुट्स हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी प्रोग्रामेबल। तो देखिए ये पेरिफेरल चेक अभी भी चल रहा है। जब ये पेज डिस्प्ले हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा इट इज़ रेडी फॉर यूज़। तो अभी हम उसको लैपटॉप कम्युनिकेट करने जाएंगे। तो लैपटॉप में इसका जो सॉफ्टवेयर है, जो ईसा DR-64 किट का, वो TDMS नाम पे रहता है। गौर से देखिए। तो TDMS को हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो उसका ये पेज खुल जाएगा जो लिखा है TDMS टेस्ट एंड डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसका वर्जन 7.3.5 है। तो इस पर देखिए 6 आइकॉन्स है। बेसिकली अभी हम जैसे रिले टेस्ट करने जा रहे हैं, तो ये जो प्रोटेक्टिव रिले टेस्ट मॉड्यूल फॉर DRTS फैमिली है, इसको क्लिक करेंगे तो इस पर मल्टीपल ऑप्शन से आता है आप क्या फंक्शन यूज़ करना चाहते हो। तो सबसे जो लास्ट ऑप्शन है मैनुअल कंट्रोल REL टेस्ट, उसको क्लिक करेंगे तो ऐसा एक पेज आएगा। देखिए तो ये इंजेक्शन वाला पेज है। तो इसको हम लोग USB कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इथरनेट का भी प्रोविज़न है। तो USB के लिए देखिए ये USB वाला पोर्ट है, ये दिख रहा होगा आपको। तो इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। उसके बाद उसका अदर एंड जो है यहाँ लैपटॉप में कम्युनिकेट कर देना, लगा देना है। वंस आपने लगा दिया तो इसको आप कम्युनिकेट करने जाओगे तो यहाँ पे देखिए ये एक ऑप्शन कनेक्ट करके लिख रहा है। तो इसको आप प्रेस करेंगे तो ये पूछेगा कि कौन से मॉडल के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो। तो आपको पता है हमारा मॉडल DR-64 है। तो DR-64 है और हम USB के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर इथरनेट करना होता तो इस पर उसका IP एड्रेस डालना होता। फिर हम ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो थोड़ा डिस्कनेक्टेड लग रहा है, ये टिक आ जाएगा मार्क। तो ये अभी कम्युनिकेट कर लिया, कनेक्ट हो गया। फिर आपको जिस पे देखा था, हमने शुरू में बोला था कि इसका ऑक्स DC आप एज ए वोल्टेज सोर्स यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको DC वोल्टेज सोर्स सेट करना है मैक्सिमम 260 वोल्ट और इसको टिक करना है। जब ये रेड हो जाता है तो इस जगह पे टोटल वोल्टेज आ जाता है जो भी आपने सेट किया है। तो इसको आप एज ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेड और ब्लैक को यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ टेस्ट सिलेक्शन का अलग अलग मोड है। आप अगर रैंप अप करना चाहते हो शॉर्ट, डेल्टा, ड्रैगिंग, वो लोग आप आज सेट कर सकते हो। और जो मल्टीपल फॉर्म्स था वोल्टेज और करंट का इंजेक्शन का, जैसे 2 करंट था तो I1, I2, I3 करंट सोर्स 1, I4, I5, I6 करंट सोर्स 2 और ये वोल्टेज सोर्स है, उसको आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा इसका अलग अलग मोड है, जैसे V एंड I फेज है, आप लाइन टू लाइन यूज कर सकते हो। जब सिमेट्रिकल कंपोनेंट यूज करना होता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, वोल्टेज और करंट दोनों का, तीनों 2 करंट और वोल्टेज सोर्स के लिए, तो ये यूज़ कर सकते हो। जब आपको पावर टेस्ट करना होता है तो एक्टिव, रिएक्टिव एंड अपरेंट पावर का एक टैब है। और इम्पेडेंस के लिए अगर डिस्टेंस प्रोटेक्शंस या इम्पेडेंस रिलेटेड कोई स्कीम का प्रोटेक्शन चेक करते हो तो वो भी यहाँ पे है। उसके अलावा मैंने आपको दिखाया था जो बाइनरी आउटपुट्स आप ये वाला यूज करना हो तो आप इस कर्सर को थोड़ा नीचे ले सकते हो। इसके सबसे नीचे में देखिएगा ये जो है ये कॉन्टैक्ट्स बाइनरी आउटपुट्स है।
ये बाइनरी इनपुट है, कौन सा इनपुट एज ए किट को यूज कर सकते हो और किट का कौन सा आउटपुट यूज कर सकते हो, A1, A2, A3, A4, A5। तो टोटल ये उसमें से 5 में से 4 कॉन्टैक्ट एक्टिवेटेड है, जैसे A1, A2, A3, A4 लिखा है। तो इनमें चेंज ओवर कॉन्टैक्ट से NO या NC आप जो भी यूज करना चाहते हो, इस बटन को अगर प्रेस करोगे तो जब भी इंजेक्शन स्टार्ट करोगे तो वही कॉन्टैक्ट वो बन जाएगा, ये NC बन जाएगा, ये NO बन जाएगा। जो NO NC आप यूज करना सकते हो, चेंज ओवर कॉन्टैक्ट को यूज कर सकते हो। और जब इंजेक्शन ख़त्म हो जाए, काम ख़त्म हो जाए, तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो। और इंजेक्शन के लिए अगर स्टार्ट स्टॉप करना है तो यहाँ पे ग्रीन बटन है जो कि इंजेक्शन स्टार्ट करेगा, और स्टॉप करने के लिए ये रेड बटन है। सपोज़ आपने अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे भी सेट कर सकते हो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का भी ऑप्शन है, एंगल है, और कोई भी करंट जैसे आप 1 एम्पियर देना चाहते हो तो 1.0 एम्पियर करके इक्वल कर दोगे तो ये तीनों फेज में आ जाएगा। और जैसे फेज बैलेंस करना है तो ये एक इक्वल और बैलेंस ऑप्शन है जो कि फेज सीक्वेंस 360 डिग्री का वो बना के दे देगा, 120 डिग्री इंटरवल। फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद आप जब इंजेक्ट करोगे तो करंट यहाँ से इंजेक्शन होगा, और जब इंजेक्शन होता है तो एक विंडो आता है जो दिखाता है कि इंजेक्शन शुरू हो गया है। इसको स्टॉप करते हो तो इंजेक्शन स्टॉप हो जाता है। उसके बाद आपको किट अगर डिस्कनेक्ट करना है तो आपका जहाँ पे आपने कनेक्ट किया था उसको डिस्कनेक्ट कर देना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद कम्युनिकेशन हट गया, फिर आप ये विंडो क्लोज कर दोगे तो ये सेव का ऑप्शन मांगेगा, तो आप नो करके फिर आप उससे क्विट कर सकते हो। उसके बाद ये क्लोज कर दोगे। अगर फिर किट को बंद करना है तो आपको ये ऑन ऑफ बटन का ऑफ बटन को फिर स्लोली प्रेस करना है, फिर ये ऑफ हो जाएगा। तो यही था ईसा DRTS64 किट का बेसिक इंट्रोडक्शन। थैंक यू।